सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आप न्यू है इस चैनल में सो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जॉइन द फैमिली। सो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज मैं बहुत सारी फाइल्स यूज करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो आज का टॉपिक है आपका, इफ योर फ्यूचर लवर कुड सेंड यू वन मैसेज राइट नाउ व्हाट वुड इट बी। सो आपके फ्यूचर लवर्स, आपके फ्यूचर स्पाउस या आपका क्रश अगर आपको कोई मैसेज अभी देना चाहता हो वो क्या होगा। सो लाइक उनके थॉट्स हो सकते हैं, उनकी फीलिंग्स हो सकती हैं, या फिर ऐसे थॉट्स जो आपको बताना वो चाह रहे हो बट वो बता नहीं पा रहे हो। और जो भी चैनल मैसेजेस आएंगे इस रीडिंग के लिए वो सारी चीज़ों को आज मैं बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद आवर टैरो डेक। तो इससे मैं दो फाइल पुल, नॉट फाइल सॉरी, दो कार्ड पुल करूंगी। आप प्लीज उन्हीं मैसेज को लीजिए जो रेजोनेट हो, बाकी सब आप छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास दो कार्ड्स आ चुके हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स। हम्म सो सबसे पहली चीज जो मैं देख रही हूँ ना, वो ये है कि इस पर्सन के आसपास मुझे chaos दिख रहा है कि लाइक इनके लाइफ में कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है। नॉट स्पेसिफिकली इनके लाइफ, पर्सनल लाइफ में, मतलब आसपास भी हो सकता है। बट ये पर्सन ना अभी मुझे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड दिख रहे हैं बस एक थॉट पे, जो है आपका। आ, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। जो भी मैंने बताया अभी, आपका जो मैसेज आने वाला है, चैनलाइज होने वाला है, वो हो सकता है वो लिटरली अभी वही सोच रहे होंगे। इवन तो इनके आसपास बहुत सारी चीजें एट द सेम टाइम चल रही होंगी, लाइक मल्टीपल वर्क हो रहे होंगे। झगड़े भी हो सकते हैं या फिर घर में शादी भी हो सकती है। मतलब आप समझ लो ना कि इनके आसपास बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। अब वो डिस्टरबेंस हैप्पीनेस का भी हो सकता है, वो डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा केओस का भी हो सकता है, लाइक बैड थिंग्स का भी हो सकता है। बट आपके पर्सन ना इन सारी चीज से मुझे डिस्ट्रैक्ट दिख रहे हैं। वो इन सब चीजों पे ना बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे। उनका माइंड आपके तरफ है, उनका माइंड ना फिक्स है, वो आगे की सोच रहे हैं लाइफ में। सो मुझे यहाँ से दो एनर्जी पिक हो रही है। फर्स्ट, कि ये पर्सन हो सकता है रिलेशनशिप में हो, मतलब आपके साथ ही, किसी और थर्ड पार्टी की मुझे कुछ नहीं वाइब आ रही है। आपके साथ मतलब आप लोग अभी रिलेशनशिप में हो तब ये आपके बारे में सोच रहे होंगे, या फिर बिल्कुल ही ये सिंगल होंगे और ये अपने लव लाइफ के बारे में सोच रहे होंगे। सो ये पर्सन बहुत ही ज्यादा मुझे रिच दिख रहे हैं, लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स ही है, तो इनके पास लिटरली सब कुछ होगा। ये जो भी चाहते हैं, लाइक मटेरियलिस्टिक वे में आप कह लो ना, इनके पास सब कुछ होगा। ये जिस चीज पे अपना फोकस डाल रहे होंगे ना, वो चीज इनके पास आ जाता होगा। एक मैनिफेस्टर की एनर्जी, एक मैग्नेटिक इनका ऑरा है कि ये सोच रहे होंगे कि मुझे प्रमोशन चाहिए जॉब में, और प्रमोशन इनके पास आ गया। मुझे और पैसे चाहिए या फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वो इनके पास आ गया। इसलिए इनका ये जो फोकस माइंड है, फोकस्ड माइंड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अभी करेंटली इस चीज़ को ना लव लाइफ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो आपके लिए लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग को अभी मिले भी नहीं हो ना, तो ये सेम जैसे ये हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेते हैं ना, मैग्नेटिक पुल, ये आपको भी अपनी तरफ खींच लेने वाले हैं। आपको रैंडमली इस पर्सन से मिलने को हो सकता है, या फिर आपको किसी फ्रेंड के थ्रू पता चल सकता है इस पर्सन के बारे में, और आप आपकी एंट्री इनके लाइफ में हो जाएगी। तो ये ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके पर्सन लाइक इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर देंगे। इनको ना इतना ज़्यादा जर्नलिंग या फिर अलग अलग मैनिफेस्टेशन के मेथड्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। ये लिटरली ना, ये भी हो सकता है कि ये जानते भी नहीं होंगे कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। और ये बस इनका सबकॉन्शियस मतलब इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा ना कि ये किसी चीज को डीपली, बहुत थॉटफुली उस चीज के बारे में कॉन्सेंट्रेट करते होंगे, वो आ जाती होगी। और ये करेंटली आपके बारे में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और आप इनकी लाइफ में मुझे जाते हुए दिख रहे हो। ये है। और मुझे आपके लिए भी ऐसा दिख रहा है ना कि आप ऐसे किसी सिचुएशन में ना मुझे स्टक दिख रहे हो। मतलब आपका अभी मुझे यू नो फोकस ऐसे लव वगैरह के बारे में नहीं दिख रहा है, या फिर अगर आपका होगा भी ना तो आप उतने ज्यादा सीरियस नहीं होगे उस चीज को लेकर के, या फिर लिटरली आपका ब्रेकअप हो चुका होगा और आपको अभी प्यार वगैरह इन सब चीजों पे उतना ट्रस्ट नहीं होगा।
और जैसे आपका एंट्री इस पर्सन के लाइफ में होगा ना, आपका लिटरली एक वाइब चेंज होने वाला है। आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे कि आपने जो भी लव के बारे में परसेप्शन बना रखा है ना, वो सही है या नहीं। लाइक आपने एक सेम मेजरमेंट में ना सबको तोल दिया है कि अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस खराब है ना, तो अब आपको ऐसा लग रहा है ना कि आने वाला सारा एक्सपीरियंस मेरा वैसा ही होगा, बट ऐसा नहीं है। आप जब इस पर्सन के साथ यूनाइट होगे ना, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये दिख रहा है ना कि आपके पर्सन आपको फाइनेंशियली किसी चीज़ का कोई कमी नहीं होने देंगे। लाइक लिटरली इनका अभी थॉट ही प्रोसेस यही चल रहा है ना कि मुझे लव लाइफ को मैनिफेस्ट करना है, एक पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है, तो मेरे पास एसेंशियली हर चीज़ होनी चाहिए जो एक पार्टनर को नीडेड है। ये लिटरली ना अपने वेल्थ को डबल कर लिए होंगे, ये डेट्स प्लान करते होंगे या फिर नॉट प्लान लाइक इन लिटरल सेंस, बट इन्होंने लिस्ट बना रखी होगी कि हाँ, अगर मेरे लाइफ में ये पार्टनर आया ना, तो मैं इधर इस जगह पे ले जाऊँगा, यहाँ पे ले जाऊँगा या फिर न्यू कोई भी रेस्टोरेंट, शॉपिंग जो भी है, वो सारी चीज़ें करेंगे। ये उस टाइप की एनर्जी है। ये हर चीज़ को ना एक्यूमुलेट कर रहे होंगे अभी अपने पास, कि ये आपको मैनिफेस्ट कर सके अपने लाइफ में और एक वेल्दी लाइफ आपको दे सके। लाइक आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। सो इनका अभी थॉट यही चल रहा है सबसे पहला। अगर ये पर्सन करेंटली स्ट्रगल भी अपनी लाइफ में कर रहा होगा ना, तो ये पर्सन ना अपने स्ट्रगलिंग फेज़ में किसी को डेट नहीं करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि जो जिस चीज़ का भी स्ट्रगल कर रहा है ना, वो नहीं चाहता कि इसका पार्टनर भी ना उस चीज़ को झेले। ये लिटरली आपको तब मैनिफेस्ट करेगा ना जब ये विनर की पोज़ीशन पे होगा, ताकि आप इनके लाइफ में आके एन्जॉय कर सको उस विक्ट्री को, उस सक्सेस को, इनके फाइनेंस को। ये गोल्ड डिगर डिगर वाली एनर्जी नहीं है, क्योंकि देखो आपका ये थॉट प्रोसेस नहीं है, ये आपके पर्सन का है। ये आपका पर्सन आपको लग्ज़री और कम्फर्ट देना चाहते हैं। सो मुझे ये दिख रहा है। इनका भी एक्यूमुलेशन फ़ेज़ चल रहा है। लाइक ये लिटरली ना ज्वेलरीज़ वग़ैरह खरीद के रखे होंगे या फिर ये ट्रिप्स वग़ैरह पे भी जाते होंगे ना, तो ये अपने नज़र में रखते होंगे कि यार ये कपल कॉर्नर है या फिर ये सेक्शन लेडीज़ सेक्शन है शॉपिंग में। ताकि ये अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में आओगे ना, तो आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका पर्सन मुझे प्रॉपर प्लानिंग वाला पर्सन दिख रहा है। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में आ रहे हो या आओगे ना, लाइक डेटिंग फेज़ भी मैं बोल रही हूँ, तो आपको ना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखो बहुत लोग का होता है ना कि वो डेट करते हैं, तो एक पार्टनर को ओवरली बर्डन हो जाता है कि मुझे ही सब कुछ करना है, मुझे ही टिकट्स करवाने हैं, ट्रिप पे किस होटल में रुकना है, चेक इन करना है, वो सारी चीज़ें उस पे डिपेंडेंट होती है। यहाँ पे ना आपका पर्सन वो दिख रहा है, बट ये बर्डनसम मुझे नहीं दिख रहा है। ये इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है। सो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। इनके फैमिली में हो सकता है ना कि ऐसा कोई पर्सन पहले से नहीं हो, एक जोड़ू का गुलाम वाला मुझे एनर्जी दिख रहा है। मुझे रोम दिख रहा है, तो हो सकता है आप लोग रोम जाते हुए नज़र आओ, ये फ्यूचर में आप लोग जाओ या ट्रिप प्लान करो, ये वैसी है। या फिर हो सकता है आपका पर्सन लिटरली रोम रहता हो, वहाँ जॉब कर रहा हो, यू नो सो टोटली डिफरेंट पर्सन भी हो सकता है। तो इनके फैमिली में जैसा मैं बता रही थी ना कि इनके जैसा पर्सन मुझे नहीं दिखता हुआ नज़र आ रहा है। दैट्स व्हाई ना ये अपनी फैमिली से एकदम डिफरेंट। आई एम सॉरी, लाइटिंग चेंज करना पड़ा, सो हियर वी आर। सो मैं बता रही थी इनके फैमिली में ना ऐसा पर्सन इनके जैसा पर्सन नहीं होगा, ये टोटली डिफरेंट होंगे और ये ना अपने रेगुलर पाथ को फॉलो करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। लाइक इन्होंने देखा होगा ना कि इनके पेरेंट्स लाइक फादर या फिर जो भी मेल फिगर इनके लाइफ में होंगे ना, वो अपनी फीमेल पार्टनर को इतना ज़्यादा यू नो रिस्पेक्ट या ओपिनियन नहीं लेते होंगे। वो लोग को ऐसा पैट्रियार्की टाइप का माइंडसेट सेट ज़्यादा होगा उनके में, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा। सो ये पर्सन उस चीज़ को ना चेंज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दैट्स व्हाई प्लानिंग इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट आपके पर्सन के लिए है। हुँ। और ये ना लिटरली अभी यही सोच रहे होंगे ना कि आपको कैसे खुश रखा जाए और आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हो और ऐसा कोई भी दिन ना आए जिस दिन ना आपको ऐसा लगे कि आप इनसे कम हो किसी भी चीज़ में। लाइक आपका पोजीशन या आपका ओपिनियंस इनके लिए मैटर बहुत करता होगा और ये आपको किसी भी सिचुएशन में ना ऐसा फील नहीं कराना चाहते होंगे ना, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि यार मेरा तो ओपिनियन या मेरा रहना ना रहना तो सब एक ही है, ये वैसे पर्सन नहीं होंगे। हुँ, ये
वो एनर्जी, और ये बहुत ज़्यादा ना एनर्जेटिक भी मुझे दिख रहा है। सो अभी ये ना बहुत फ़ास्टली फ़ास्टली ना अपने लाइफ़ में सब कुछ अचीव कर रहे होंगे, टिक मार्क कर रहे होंगे, ताकि आपको जल्दी से ना मैनिफेस्ट कर लें और आप लोग का बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल हो। और इनके अगर थॉट प्रोसेस की मैं बात करूँ ना, सो देखो, ये ऐसे पर्सन होने वाले हैं ना जो अ, लीड करेंगे आपके रिलेशनशिप को। देखो, आप इक्वली मैटर करते हो, बट होता है ना कि एक पर्सन ऐसा होता है, जैसे आप भी बहुत इस फ्रीडम को एन्जॉय करने वाले हो, जैसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं होता, ये वैसी वाली एनर्जी है कि आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देंगे और आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एन्जॉय करोगे। देखो, आप दुनिया से लड़ के आ सकते हो, दुनिया को दिखा सकते हो कि आप कितने फाइनेंशियली फिट हो, और आप सब कुछ कर सकते हो, बट एक टाइम पे ऐसा आता है ना कि हर पर्सन को लगता है, यार मेरे ऊपर भी कोई रहता, या मुझे भी कोई सपोर्ट करता ना, तो मुझे बहुत जहाँ मुझे कोई टेंशन नहीं लेना पड़ता, मैं एंजॉय कर सकती हूँ। सो ये एनर्जी बिल्कुल वैसा ही है। आप पूरी दुनिया से लड़ के आ जाओगे, और ये पर्सन आपको लिटरली ट्रीट करेगा प्रिंसेस की तरह। आपको एक स्पून भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये अपने ऊपर इसलिए इतना काम कर रहा है ना, ताकि आपको वो लाइफ़ दे सके, और उस समय आप ना इनसे ये कंप्लेन मत करो कि यार मुझे इस चीज़ की कमी हो रही है। लाइक अगर आपका कंप्लेनिंग नेचर नहीं भी होगा ना, तो भी इस पर्सन को ना ये चीज़ खटकेगा कि आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। ये अभी यही सोच रहे हैं ना कि आपको किस तरह से फुलफिल्ड किया जाए, नॉट जस्ट मटेरियलिस्टिकली, बट इमोशन वाइज भी आप बहुत ज़्यादा इनसे हैप्पी रहो, और अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप आप लोग का रहे, और आपको हर तरह के खुशी दें, रोमांटिक रहें, और इनके पास टाइम हो। तो ये आपके साथ जब रिलेशनशिप में होंगे ना, तो मैंने बताया ना, इन ये मेजर पार्ट अपनी लाइफ का अचीव कर चुके होंगे। तो आप लोग जब रिलेशनशिप में आओगे ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हुँ। ये आपको बहुत ज़्यादा उस समय आप ना कंप्लेन करते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे होंगे कि ये खाली बस जॉब कर रहे हैं या ट्रिप्स पे जा रहे हैं, बिज़नेस मीटिंग्स में जा रहे हैं, ये बिज़नेस ट्रिप होता है उस पे जा रहे हैं। ये आपको देंगे समय पूरा बहुत अच्छे तरीके से, और आपको इस चीज़ के लिए ना कंप्लेन नहीं करना पड़ेगा। और ये अब ना अभी ये भी सोच रहे हैं कि अपनी फैमिली से कैसे सेपरेट हुआ जाए, नॉट लाइक लिटरल सेंस कि एकदम ही बँटवारा वाला सिचुएशन। लाइक कि अगर इनका फैमिली बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया ना कि पैट्रियार्कल माइंडसेट होगा, तो ये नहीं चाहते, अभी सोच रहे हैं ना, यही चीज़ सोच रहे हैं ये कि आपको वो सब चीज़ ना डील नहीं करना पड़े, इसलिए ये सेपरेट होना चाह रहे हैं। ये खुद जान रहे हैं ना कि इनके माइंड में खुद ये सब चीज़ें चल रही है कि ये पैट्रियार्कल चीज़ें या फैमिली मैटर इनको कितना ज़्यादा हर्ट कर रहा है, या इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फ़ील कर रहा है। सो आप अगर आओगे इनके रिलेशनशिप में, तो आप भी इनकी फैमिली से डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ये कहीं हो सकता है बाहर शिफ्ट करें या अलग घर लेकर के रहें। ये वैसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, और इनके फैमिली या फ्रेंड्स में कह लूँ, मतलब बहुत क्लोज़्ड वन्स में ऐसे कुछ लोग होंगे जो प्रॉब्लमैटिक होंगे, और हो सकता है ना ये प्रॉब्लमैटिक लोगों के साथ ना ये बचपन से ही पले-बड़े होंगे। इसलिए ये अभी इस पॉइंट पे ना बहुत ज़्यादा डिटैच हो चुके होंगे, लाइक इनके लिए लग रहा होगा, अरे ये सब तो रोज़ का ही है, क्या ही टेंशन लेना। बट आपके लिए न्यू होगा, और ये आपको अम, ओवरथिंकिंग नहीं देना चाहते हैं, या आप इनकी फैमिली को इनकी फैमिली आपको जज ना करे किसी चीज़ को लेकर के। तो ये वो एक बाउंड्रीज़ ड्रॉ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो यस, ये मुझे दिख रहा है। और जैसे कि मैंने बताया, आपका पर्सन आपको बहुत अलग ट्रीट करेगा अपने पूरी फैमिली में। हो सकता है ना आप एक ऐसी फीमेल फिगर बन के निकलने वाले हो ना, जो यंगर फैमिली मेंबर ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होगा आपसे और आपके पार्टनर से, कि हाँ, ऐसे ट्रीट करना चाहिए। लाइक ये ना एक ब्लड लाइन पैटर्न को ना चेंज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो कि चला आ रहा है जो चीज़, वो चीज़ वैसा नहीं होगा। तो ये चीज़ मुझे
दिख रही है। और ये पर्सन ना अभी अपनी लाइफ में जहाँ पे भी है ना, ये इस चीज़ के लिए फाइट करके आए हैं। देखो, ये पहले बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मैनिपुलेटिव हो सकते थे, कि लोग इनको इमोशंस में ला करके बहुत सारे डिसीजंस ले लेता होगा, या इनसे फेवर्स ले लेता होगा और इनको छोड़ देता होगा। बट ये अभी जिस पोजीशन पे ना बहुत ज़्यादा डिटैच है, इनको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा क्लियर है। इनका माइंडसेट मुझे यही दिख रहा है कि मैं, मेरी वाइफ और हस्बैंड अकॉर्डिंग टू जेंडर और किड्स, मतलब आप लोग की अपनी एक फैमिली, बस ये उस चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं। इन्होंने जो भी अभी तक अपनी फैमिली या फिर अपने फ्रेंड्स में किया है, या फिर उनके साथ रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं, वो सब बहुत ज़्यादा हो गया है। और अब इनको अपने बारे में सोचना है, और अपने बारे में ये सोच रहे हैं ना, तो बहुत ही हायर पोजीशन से सोच रहे हैं। ये ऐसा नहीं होगा ना कि हाँ, बस जल्दी से एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और आपको अपने साथ शिफ्ट कर लेते होंगे। लाइक आप लोगों की लिटरली शादी भी हो रही होगी, या अगर आप डेट भी कर रहे हो, तो इनके घर आप मिलने जाते होगे ना, तो आपको टॉन्ट मिलते होंगे, या इनकी फैमिली से आपको एक अलग ट्रीटमेंट मिलता होगा। तो ये सब चीज़ के लिए ना ये पहले से ही प्रिकॉशन ले चुके हैं। लाइक एक मैन वाली एनर्जी है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा ना कि शुगर कोट करेंगे या फिर कुछ भी। हो सकता है आप लोग की मीटिंग में ही ना ये पहले ही क्लैरिफाई कर दें कि मेरी फैमिली ऐसी है, या ये प्रॉब्लम है, ताकि आप उस चीज़ को ना अच्छे से लो। आप उस चीज़ से ट्रॉमेटाइज़ नहीं हो, या फिर कंप्लेन ना करो। सो ये उस चीज़ को ना बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हुँ। ओके, लेट्स सी फ्रॉम अनदर डेक कि आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे डेक हैं। और अभी मुझे टैरो से यही मैसेज आ रहा है। लव योरसेल्फ फर्स्ट। आई होप आपको दिख रहा होगा। inside. Your self-respect makes you more romantically attractive. This is so cute. जैसा कि मैंने बताया ना कि आपका पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होने वाला है, यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। वो मैंने बताया ना, लव योरसेल्फ फर्स्ट में यहाँ पे लिटरली यही आ ही रहा है। ओह गॉड, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। होप अब आपको दिख रहा होगा। ओके, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। सो लव योरसेल्फ फर्स्ट में मुझे यही दिख रहा है ना कि आपके पर्सन जब इन सब चीज़ों से डिटैच करेंगे और अपने बारे में सोचेंगे, अपने लव लाइफ के बारे में सोचेंगे, तब जाके उनको रियलाइज़ होगा ना कि इनको क्या चाहिए लाइफ से, या इनको कैसा पार्टनर चाहिए अपने लाइफ में। बिकॉज़ ये इन सब चीज़ों से, या फिर वेल्थ एक्यूमुलेट करने के चक्कर में ना, इन सब चीज़ों में इनको समय ही नहीं मिला होगा। बट अब जब ये सोच रहे हैं ना, तो इनको लिटरली अपने थॉट्स प्रोसेस में ना ये जा करके देख रहे होंगे कि इनको क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पसंद है, या क्या एक स्पेसिफिक पर्सन में इनको चाहिए। तो जब इनके थॉट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे ना, तब जाके इनको पता चलेगा कि हाँ, मुझे कैसा चाहिए। तब जाके ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे। सो आप इनके मैंने बोला ना मैनिफेस्टेशन हो। और मैनिफेस्ट हम लोग किस चीज़ को करते हैं? ऐसे अनडिज़ायरेबल चीज़ को तो करते ही नहीं। जो चीज़ हमें चाहिए उस चीज़ को ही हम मैनिफेस्ट करते हैं ना। तो ये आपको चाह रहे हैं, इसलिए आप इनकी लाइफ में आ रहे हो। तो ये कैसे आपको नहीं मतलब पसंद करने वाले हैं? ऑफ कोर्स पसंद करने वाले हैं। और आप भी जब इनकी लाइफ में आओगे ना, तो आपका भी सेल्फ रिस्पेक्ट लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा हाई होगा। या फिर ये पर्सन ना आपके लिए एक बेंचमार्क सेट करेगा। ये तो मुझे दिख रहा है। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे मुझे हाई दिख रहा है, बट हो सकता है आप बहुत चीज़ों को लेके एडजस्ट कर जाओ, या फिर बोलो कि अरे मैं सँभाल लूँगी, रहने दो, अगर कोई कुछ बोल ही रहा है तो उससे क्या ही हो जा रहा है। बट ये पर्सन आपके लिए ना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हाई करने वाले हैं, बिकॉज़ इन्होंने ना अपनी लाइफ में देखा है कि फीमेल सफरिंग क्या होता है, औरतें कैसे लाइफ में लोगों से नीचे रहती हैं, या मर्दों से नीचे रहती हैं, तो ये आपको वैसा फ़ील नहीं होने देंगे। अगर आप सोचोगे भी ना, तो भी आपका पर्सन आपको सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा ऊपर रखने वाला है, और आपको लिटरली ना बताएगा कि आपको किस तरह के स्टैंडर्ड्स रखने वाला है, बिकॉज़ ये पर्सन एक स्टैंडर्ड पर्सन होने वाला है। आपके सारे ओल्ड मिथ को
वो ब्रेक करने वाला है और आप लिटरली एक फिक्शनल मैन जैसे होता है ना, वो मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपको इतना ज़्यादा प्राउड होगा ना कि आपके लाइफ में ये पार्टनर है कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते हो। सो अभी ये आपके बारे में करेंटली यही सोच भी रहे हैं कि इनका एक मैनिफेस्टेशन में बोल लो, डिमांड बोल लो या कुछ भी, ये होगा कि ये ऐसे पर्सन को ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहेंगे या एक लिस्ट बना रहे होंगे कि मुझे ये क्वाल उसमें ये क्वालिटीज़ ज़रूर होगी कि जो भी सामने वाला पर्सन होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा अपने बारे में एक हाई ओपिनियन रखता होगा। लाइक वो बेचारा या बेचारी नहीं होना चाहिए। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आप बेचारा बेचारी हो तो आपका ये मोरल बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर ये लिटरली ऐसे पर्सन को ही मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं जिसका मोरल बहुत ज़्यादा हाई होगा। हम्म। और आप दोनों की मीटिंग में भी मुझे यही दिख रहा है ना कि आप लोग का रोमांस ब्लूम करेगा ना जब आप अपने डिमांड्स इनके सामने रखोगे कि हाँ मुझे रिलेशनशिप से ये एक्सपेक्टेशन है, मुझे ये चाहिए, लाइक मुझे टाइम चाहिए, मुझे डेट्स पे जाना है, मुझे मुझे इमोशनल मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और ये इस पर्सन को इतना ज़्यादा पसंद आएगा ना कि लाइक वो लिटरली क्लिक कर जाएगा आपकी एनर्जी से, क्योंकि आप डिमांड्स रख रहे हो और इन्होंने अपने लाइफ में ऐसा कुछ देखा ही नहीं होगा। इनके मम्मी या इनकी सिस्टर बहुत ज़्यादा टोन डाउन रही होंगी या फिर अपने हस्बैंड्स के अंडर में रही होंगी, बट आप वो चीज़ को ना ब्रेक करते हुए नज़र आ रहे हो। और ये जैसे मैंने बताया ना, ब्लड लाइन अपने ओल्ड पैटर्न्स को, एंसेस्ट्रल ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करने वाला है। तो आप इनके लिए एकदम परफेक्ट मैच मुझे नज़र आ रहे हो। और यही चीज़ ऐसा होगा ना कि आप दोनों का सेल्फ रिस्पेक्ट ही आप लोग के लाइफ में लव ब्लूम करवाएगा। लाइक फर्स्ट हिट आप दोनों को ऐसे ही मिलेगा कि हाँ ये मेरा पर्सन है, ये मुझे चाहिए। सो मुझे यहाँ इस कार्ड से ना वापस से रोम मुझे नजर आ रहा है, पता नहीं क्यों रोम, लाइक वेरी इम्पोर्टेंट। यस, अब हम लोग इसका डेक से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। Here it is. This is your card. One second. I hope आपको दिख रहा होगा। Calling love in with clarity of purpose and unwavering belief in yourself. What did I just say? Two cards, not just one. और यहाँ पे आप दोनों ही में देख लो भाई कितने पैशनेट कपल्स आपको नजर आ रहे हैं। तो मैंने बताया ना, जब तक आप लोग में ना ऐसा बिलीव नहीं होगा, और होगा ही बिकॉज दो कार्ड्स आ गए हैं, इट इज प्रीटी मच क्लियर। एक सेकंड मैं इस कार्ड को यहाँ अरेंज कर दूँ। हाँ, सो इट इज प्रीटी मच क्लियर कि आप दोनों में ना सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ बिलीफ की कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये लाइक ना यूजुअल रोमांटिक सिचुएशन मुझे नहीं दिख रहा है कि आप लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हो, या फिर आप लोग लाइक कि जस्ट लव इज इनफ और सामने वाला आपको हर्ट भी कर रहा है, या फिर आपको बहुत मीन वे में ट्रीट कर रहा है और बाद में सॉरी बोल दे रहा है तो वो चल जा रहा है। ऐसा नहीं है, एक बार आपको किसी ने हर्ट किया तो वो किया, दैट्स एंड फॉर यू। आप सेकंड चांसेस में बिलीव नहीं करते हुए मुझे नजर आ रही हो, और ना ही आपका पर्सन। दैट्स वाई आप दोनों एक परफेक्ट मैच मुझे नजर आ रहे हो यहाँ पे। एंड विद दिस कार्ड इट इज वेरी मच क्लियर और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है कि आपको अपने लव लाइफ में क्या चाहिए और नहीं चाहिए। तो मैंने बताया ना, ये पर्सन वेल्थ एक्यूमुलेट करे, ये पर्सन सोच रहा है कि लिस्ट मैंने बताया ना जैसे पहले भी, वो बना रहा है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ताकि ये यू नो
टोटली अपने से अपोज़िट पर्सन को मैनिफेस्ट ना कर ले जिसके साथ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। देखो अपोज़िट अट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है बट रियलिटी इज़ वेरी, वेरी हार्ड लाइक होता है सक्सेसफुल होता है ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना सिमिलर सिमिलर पर्सन यहाँ पे मिल रहे हैं। और ये पर्सन जैसे मैंने बताया ना कि डे ड्रीम कर रहे होंगे अभी आपके बारे में कि लाइक कि मुझे अगर मेरा पार्टनर मिलता है तो मैंने पहले भी बताया कि कहाँ ले जाऊँगा, कहाँ नहीं ले जाऊँगा और आपके रोमांस को भी ये डे ड्रीम कर रहा होगा कि ये आपको हग करना चाहता होगा, आपको लाइक लिटरली लव एक फीलिंग देना चाहता है, क्लिंगीनेस का एनर्जी मुझे दिख रहा है, किसिंग मुझे दिख रहा है। किसिंग तो ख़ैर बहुत ज़्यादा एविडेंट है यहाँ पे। सो वो चीज़ मुझे दिख रहा है और यहाँ पे ना मुझे पेट की भी एनर्जी नज़र आ रही है। सो ईदर यू और योर पार्टनर हैज़ अ पेट। रैबिट हो सकता है, डॉग हो सकता है बट जो भी होगा ना बहुत ज़्यादा फर्री एनिमल होने वाला है। मतलब उसके फर्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट होने वाला है वो। सो उसके लिए आप रेडी रहो। आपके पर्सन का मुझे अभी ये लाइक लिटरली ना एंजल्स यहाँ पे मुझे गाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हो मल्टीपल एंजल नॉट जस्ट वन हियर। सी क्यूपिड का एरो इसको लग रहा है। सो यहाँ पे बहुत सारे एंजल्स है ना जो आप दोनों के लव लाइफ में आकर के सपोर्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। हम्म, और आप दोनों का डेस्टिनी मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है कि लाइक आप लोग सिमिलर पर्सन ही अट्रैक्ट कर रहे हो तो डेस्टिनी ऑफ कोर्स है आपके लाइफ में क्योंकि सिमिलर पर्सन हर चीज में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोग की लाइक 90% और 92% चीजें ना सेम होंगी। लाइक आप दोनों सेम चीजें पसंद करते होंगे, आप दोनों के बिलीव सेम होंगे। मुझे यहाँ पे वो दिख रहा है। तो मैंने यहाँ सामने की लाइट ऑफ कर दी है। आई होप अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा और यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहा है। सो यस। हम्म ये पोर्शन अभी मैंने बताया कि बहुत रोमांस को डे ड्रीम कर रहा होगा। ये अपने लाइफ से इतना उब चुका है ना कि अब इनको एक न्यूनेस चाहिए अपनी जिंदगी में और वो न्यूनेस आपके आने से ही आएगी। लाइक इनको लिटरली अपना पर्सन चाहिए होता नहीं है, माई पर्सन, माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये वैसी ही एनर्जी मुझे नजर आ रही है और आपके आते ही ये दुनिया भूल जाने वाले हैं। मैंने बताया ना जोड़ू का गुलाम वाला। आपके लिए ये बहुत ज्यादा फाइट भी कर सकते हैं। आपके लिए लाइक लिटरली सब कुछ है। एक आइडियल मैन जैसा होता है जिसमें होता है ना फिक्शनल मैन। अगर आप के ड्रामास देखते होंगे या फिर आप रोमांस नॉवेल्स पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा ही ऑफ कोर्स। बिकॉज बॉलीवुड का कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बहुत रेयर ही ऐसी मूवी होगी जो जिसमें फिक्शनल मैन बहुत अच्छे से दिखाया होगा। सो या लेट्स सी फ्रॉम अनदर डेक आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। तो ये स्टार्ट करेंगे आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। एक बार और शफल करेंगे उसके बाद हम लोग कार्ड पुल करेंगे। सो हियर इट इज द होम टुगेदर। दिस इज योर कार्ड नंबर 43। आई होप आपको दिखा। बिल्डिंग अ लाइफ टुगेदर बिकम्स पॉसिबल। दिस इज सो क्यूट। देखो मैंने बताया था ना एक डिफरेंट होम की एनर्जी। तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है आपका पर्सन लिटरली शिफ्ट करते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है और ये यहाँ पे भी आ चुका है। सो यस आपका पर्सन होम अलग बना रहा है ताकि वो एक कंफर्टेबल स्पेस हो आप दोनों का। लाइक कोई भी लिटरली आ करके आपको ऐसा फील ना करा सके कि आप आपके पर्सन की लाइफ में टेम्पररी हो या फिर आपको टॉन्ट मिले या फिर आपको सुनने को मिले। ये पर्सन ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करने वाला है इसलिए इन्होंने फ्यूचर प्लानिंग पहले ही कर ली होगी। आपको बस लिटरली इनके लाइफ में अपीयर होना है और जीना है।
ये बस आपको ऑफ़र कर रहे हैं अभी इस समय में और आपको एन्जॉय करना है। आपके लाइफ़ में मुझे टेंशन बिल्कुल ही नहीं दिख रही है। आप जब इस पर्सन के साथ होगे ना, तो आप लिटरली उस सिचुएशन में रहोगे कि आप बस टेक वाली एनर्जी में रहोगे। ये पर्सन गिविंग रहेगा और आप टेक करते रहोगे, बस आप लेते रहोगे। सो यस, यहाँ से आप बहुत अच्छी ब्यूटीफुल होम की एक्सपेक्टेशन रखो। गार्डन्स मुझे दिख रहा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैंने बताया ना रोमांस। सो रोमांस इज़ इन द एयर। रोमांटिक तो आपका लाइफ़स्टाइल मुझे दिख ही रहा है। ये पर्सन बहुत फेड अप हो चुका है यार। इसे बस अपने लाइफ में अब प्यार चाहिए और ये जो भी इनके लाइफ में ना खराब चीज़ें हुई हैं या फिर खराब नहीं बोलो, लाइक क्या डिस्टर्बिंग चीज़ें हुई हैं ना, ये वो सब चीज़ों का देखो बहुत लोग को होता है ना गुस्सा उतारने का आदत, कि वो गुस्सा उतार देता है अगर कहीं से कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो अपनी पत्नी पे या अपनी गर्लफ्रेंड पे या फिर किसी पे भी आकर के और बाद में सॉरी सॉरी होता है। ये पर्सन वैसा मुझे नहीं दिख रहा। ये गुस्से को ना अ, दबा देगा और ये पर्सन ना आपसे कंफर्ट मांगेगा और वो कंफर्ट में ना इनका गुस्सा चला जाएगा। ये अगर लाइक लिटरली इनके फैमिली में कोई झगड़ा वगैरह भी हो रहा है ना, तो ये पर्सन जब घर आएगा ना वापस तो आपको देख के वो गुस्सा भूल जाएगा। इतना आप लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग और रोमांटिक एटमॉस्फेयर रहेगा। इसको लगेगा कि अभी इस घर में तो हम लोग वो झगड़ा, वो बहस नहीं लाते हैं। यहाँ पे अपना जो भी हम लोगों ने बिल्ड किया है उस चीज़ को बस एन्जॉय करते हैं। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है। वेरी, वेरी पॉज़िटिव एंड लकी एनर्जी। मेरे पास एक और डेक है, इससे हम लोग एक हियर इट इज़, स्वीट हार्वेस्ट, एन्जॉय व्हाट यू अर्न एंड बी जेनरस विद अदर्स, सेवर ब्लेसिंग, ग्रैटिट्यूड। लाइक लिटरली ब्लेसिंग आ रहा है। इतने सारे फ्रूट्स आप देख रहे हो। ये पर्सन जो भी अपने लाइफ में फील किया है या फिर गो थ्रू हो रहा है ना, वो सब कुछ वर्थ इट होने वाला है क्योंकि आप लिटरली ना इसके फ्रूट होने वाले हो। जैसे बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, आप इनके वो फल होने वाले हो। इसलिए इस पर्सन को ना लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ये आपके साथ खुश है, आपके साथ हैप्पी। अगर आपके साथ कुछ होगा तो हाँ बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इस पर्सन को। फर्क क्या, लाइक मैंने बोला ना, ये लिटरली फाइट कर सकते हैं। सो वो वाली एनर्जी है। अदरवाइज दुनिया जाए भाड़ में वाली एनर्जी नहीं होती है, वही वाली एनर्जी है। आप दोनों बहुत ज्यादा अच्छे हैं और यहाँ पे ब्लेसिंग्स और ग्रैटिट्यूड आ रहा है। सो ऑफ कोर्स आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग बन के आने वाले हो और आप दोनों बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड में मुझे नजर आ रहे होगे जब आप दोनों इस रिलेशनशिप में आओगे। इवन इनके जो थॉट्स अभी होंगे ना, वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होंगे अपने लाइफ में जो भी इन्होंने विद किंग ऑफ पेंटिकल्स अचीव किया होगा, उस चीज के लिए ग्रेटफुल होंगे। और देखो मैनिफेस्टेशन का तो ये रूल भी होता है कि आपको पहले जो भी चीज आपकी लाइफ में है, उसके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी लाइफ में और चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये उस चीज के लिए ग्रेटफुल है, तब आपकी एंट्री हो रही है इनकी लाइफ में, विच इज प्रिटी गुड। अब आपके लिए और मैसेजेस देखिए। Here it is. I need you like a heart needs a beat. This is pretty direct message. I don't think I need to explain this. अब इसमें से देख लेते हैं ये वाला। So here is your message. I hope आपको दिख रहा होगा। एक सेकंड मैं फोकस करूँ। Hold me close to your heart always. This is so cute. और मेरे पास कुछ डेक और हैं, सो उससे हम देख लेते हैं।
Okay, my doctor says I am lacking vitamin. You, just so beautiful. So, एक और लास्ट मैसेज. ओके, आई एम प्राउड ऑफ यू. वापस से बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग और सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैसेज. तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ. तो यस गाइस, आई होप कि आपको ये मैसेज रेजोनेट हुआ होगा, पसंद आया होगा. प्लीज कमेंट डाउन करना कि आपको कौन सा पार्ट पसंद आया, आपको न्यू एडिशन ऑफ कार्ड्स कैसे लगे, और जो भी आपको सजेशन होगा प्लीज कमेंट डाउन करना. और आपको और अगली टॉपिक मतलब अगले टॉपिक में क्या चाहिए, आप प्लीज उसको कमेंट डाउन करके मुझे बताओ. मैं उस पर रीडिंग बनाऊंगी. एंड थैंक यू अगर आपने इतनी दूर तक देखा है, एंड तक देखा है इस वीडियो को. इट मीन्स अ लॉट टू मी. प्लीज लाइक दिस वीडियो and subscribe to my channel. See you in next reading. Till then, bye bye and take care.